नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपकी अपने यूट्यूब चैनल विद्या प्रवीण में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं राज्य के कार्य। इसके अंतर्गत पढ़ेंगे कल्याणकारी राज्य के कार्य। इससे पहले हमने व्यक्तिवादी राज्य के कार्य और समाजवादी राज्य के कार्य से संबंधित वीडियो डाल दिया है, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से एक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य किस पर केंद्रित है? तो सभी नागरिकों को न्यूनतम जीवन स्तर प्रदान करने पर केंद्रित है ये। नेक्स्ट है, लास्की की कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का निकट संबंध किससे है? तो फेबियनवाद से है। फेबियनवाद एक समाजवादी विचारधारा है जिससे संबंधित वीडियो दिया गया है, इसमें आप लोग जाके प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। निम्न में से एक कल्याणकारी राज्य क्या करता है? तो सुरक्षा का कार्य, कल्याणकारी कार्य यानी उपर्युक्त दोनों कार्य करता है। एक कल्याणकारी राज्य द्वारा किए जाने वाले सुरक्षात्मक कार्य हैं, तो कौन सा? कार्य करने की उचित दशाएं बनाए रखना, परिवार एवं संपत्ति की रक्षा करना, शासक की सुरक्षा करना। तो सुरक्षात्मक कार्यों में कार्य करने के लिए उचित दशा बना के रखना, ये मेन है कल्याणकारी राज्य का। कल्याणकारी राज्य के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? तो कल्याणकारी राज्य एक समाजवादी राज्य, कल्याणकारी राज्य एवं समाजवादी राज्य दोनों एक हैं, बिल्कुल हो सकता है, संभव है। कल्याणकारी राज्य क्लास की उदारवाद के सिद्धांतों पर आधारित है, बिल्कुल नहीं, लेकिन अंश मात्र है। कल्याणकारी राज्य एक समष्टिवादी है, कल्याणकारी राज्य में नव उदारवाद का सिद्धांत निहित है। वैसे ये जो चारों ऑप्शन हैं ये लगभग मेल खाते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा सही ऑप्शन है वो है डी। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस सदी की विचारधारा है? तो ये 20वीं सदी की विचारधारा है। निम्न में से किसके मध्य लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा स्थित है? तो पूंजीवाद एवं साम्यवाद के मध्य की जो अवधारणा है वो कल्याणकारी राज्य की है, जिसको समाजवादी राज्य में ही संभव बनाया जा सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत माना जाता है? तो टी.एच. ग्रीन यानी थॉमस हिल ग्रीन को कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का अग्रदूत माना जाता है। भारतीय संविधान के लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सम्मिलित किया गया राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो कि अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य है। अगला, किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपनी आर्थिक व्यवस्था का संचालन आय के अधिकाधिक समान वितरण के उद्देश्य से करता है? तो अब्राहम ने कहा है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कल्याणकारी राज्य को नहीं करना चाहिए? तो नागरिक के धार्मिक मामले में हस्तक्षेप ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि कल्याणकारी राज्य कहता है कि सभी धर्म समान है, किसी एक धर्म की विशिष्टता नहीं मानी जाएगी। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में उल्लिखित है कि राज्य लोगों के कल्याण के लिए प्रयास करेगा? तो अनुच्छेद 38 में लिखा है। आधुनिक समय में पुलिस राज्य की अवधारणा पुरानी हो गई है, इसका कारण क्या है? कल्याणकारी राज्य के उदय के कारण। निम्नलिखित में से कल्याणकारी राज्य किस पर विश्वास करता है? तो वर्गीकृत कर व्यवस्था पर विश्वास करता है। कल्याणकारी राज्य के क्रियान्वयन में आने वाली सबसे बड़ी बाधा क्या है? व्यक्तियों द्वारा अधिक कर ना देने की इच्छा, यानी जब पैसे ही नहीं दोगे तो राज्य काम कैसे करेगा? राज्य के कार्यों के संबंध में कल्याणकारी सिद्धांत का सार है, इसका सार पूछ रहा है। तो सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना और सामाजिक असमानताओं को दूर करना। जो राज्य अपने नागरिकों को व्यापक सामाजिक सेवाएं उपलब्ध कराता है उसे कहा जाता है कल्याणकारी राज्य, यानी जो राज्य नागरिकों की भलाई सोचे, उनके कल्याण के लिए कार्य करे, वो राज्य कल्याणकारी राज्य कहलाता है। निम्न में से किस विचारक ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की सिफारिश अपने प्रतिवेदन में की? तो लॉर्ड बेवरीज ने किया था। किसने कहा कि कल्याणकारी राज्य वह है जो अपने नागरिकों के लिए दूरगामी सामाजिक सेवाओं की व्यवस्था करता है? तो टी.डब्ल्यू. केंट ने कहा। निम्नलिखित में से किस विचारक ने कल्याणकारी राज्य को साम्यवाद और शुद्ध व्यक्तिवाद में समझौता माना है? तो हाफ्समैन ने माना है कि ये साम्यवाद और व्यक्तिवाद में समझौता मात्र है। किसका कथन है कि छोटे दिल व दिमाग के मनुष्य बड़े कार्य नहीं कर सकते? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। निम्न में से कौन व्यक्ति की देखरेख पालने से लेकर शमशान घाट तक करता है? तो ये कल्याणकारी राज्य है, जिसमें आपकी पैदाइश के समय भी सहयोग राज्य की तरफ से दिया जाता है। जैसे भारतीय इस समय उत्तर प्रदेश सरकार दे रही है भारत की तरफ से 7,000 या 3,000 कुछ प्रसूता को, उसकी देखरेख के लिए सारी व्यवस्थाएं मुफ्त हैं, और उसके बाद में शमशान में जलाते समय भी आपको सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है। ऐसा कार्य केवल कल्याणकारी राज्य करता है। कल्याणकारी राज्य शीघ्र ही व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अंत कर लोगों के हाथ फैलाने की भावना पैदा कर देता है, ये सी राजगोपालाचारी ने कहा है।
निम्न में से किस विचारक ने कल्याणकारी राज्य को प्रशासकीय हाथी पांव की संज्ञा दी है? तो ये बारबरा ने इसको हाथी पांव की संज्ञा दी है। लोक कल्याणकारी राज्य का कार्य है वृद्धावस्था में सहायता करना, बिल्कुल। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जीविका के पर्याप्त साधन जुटाना, यानी उपरोक्त सभी। राज्य को निरंतर सत्य की रक्षा करनी चाहिए। नैतिक जीवन हेतु सुखदायिनी वातावरण उत्पन्न करना चाहिए। उक्त कथन का सार संक्षेप में है तो यह शांति पर्व में, यानी महाभारत के शांति पर्व में ऐसा कहा गया है। कल्याणकारी राज्य को किस सदी में मजबूत आधार प्राप्त हुआ? तो 20वीं सदी में। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो कल्याणकारी राज्य कानून का शासन नहीं है, ये तो गलत है, कानून का शासन ही है। कल्याणकारी राज्य स्वच्छंदता की व्यवस्था करता है, गलत है। कल्याणकारी राज्य का ध्येय जातिगत भेदभाव को बनाए रखना है, गलत है, यानी उपयुक्त सभी गलत हैं। नागरिकों में के शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, वृद्धावस्था की व्यवस्था के साथ नागरिक सुरक्षा प्रदान करना ही कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, यह कथन है। तो जर्मी बेंथम का यह कथन है। कौन सा कार्य कल्याणकारी राज्य का नहीं है? तो नागरिकों की सुरक्षा है, आर्थिक विकास है, वंशानुगत विकास यह नहीं है। कल्याणकारी राज्य की आधुनिक अवधारणा का अग्रदूत माना जाता है तो टीएच ग्रीन को, थॉमस हिल ग्रीन को, इनको आदर्शवादी भी माना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को प्रथम कल्याणकारी राज्य की कोटि में रखा जा सकता है? तो ब्रिटेन को। कल्याणकारी राज्य पूंजीपतियों और जमींदारों द्वारा गरीब वर्ग का शोषण है। कल्याणकारी राज्य का उत्कट आलोचना किसने की? तो ये मार्क्सवादियों ने की थी। यह कथन किसका है कि यदि सारी मानवता का एक विचार व एक व्यक्ति का भिन्न विचार है तो एक व्यक्ति को सही माना जाएगा यदि वह अपने विचार को प्रमाणित कर दे? तो जे.एस. मिल ने कहा इसको। लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा आधारित है, लोकतांत्रिक सिद्धांतों पर आधारित है। लोक कल्याणकारी राज्य किस शासन तंत्र से संबंधित है? तो ये जनतंत्र, यानी जहां लोगों का शासन है वहीं लोगों का कल्याण किया जा सकता है। लोक कल्याणकारी राज्य का ध्येय नहीं है तो शिक्षा का प्रसार करना, बिल्कुल है। मूल्य पर नियंत्रण करना है, वर्ग विभाजन है, यानी उपरोक्त सभी है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग लोक कल्याणकारी शासन की भावना का संरक्षक है? तो भाग 4, भारत के नीति निर्देशक तत्व। निम्न में से किसमें लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा समाहित है? महाभारत में है, पराशर स्मृति में है, अव्वल विचारधारा, यानी उपयुक्त सभी में है। नेक्स्ट है, लोक कल्याणकारी राज्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए किसने यह कहा कि समान अवसर की व्यवस्था व जीवन स्तर को ऊंचा उठाना ही लोक हितकारी राज्य की आधारभूत विशेषता है? तो ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। आज के लिए इतना ही। हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। धन्यवाद।